आप सबको नमस्ते। देखिए जो 20.2 पोषण टेकर जो नया अपडेट हुआ है तो उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसमें जो नया ऑप्शन हुआ है वो ग्रोथ हिस्ट्री, मतलब बच्चों का हम जो सामान्य सेम एम के बच्चे निकालते थे, फिर हम ऊंचाई वाले चार्ट से ऊंचाई के बच्चे निकालते थे, फिर अभी यहाँ पे ही बच्चों का जो ग्रोथ हिस्ट्री वहीं से चार्ट सब कुछ नहीं, वो नया ऑप्शन अपडेट हुआ। तो आगे बढ़िए। सबसे पहले पोषण टेकर को हम ओपन करेंगे तो एक कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। देखिए फिर हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद जो हम बच्चों का वजन पूरे बच्चों का डाले या नहीं डाले वो चेक करते हैं। देखिए ये ग्रोथ मॉनिटरिंग, तो मैंने पूरे बच्चों का वजन डाल दिए है। फिर उसके बाद देखिए सेम एंड अंडर वेटिंग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम एम के बच्चे निकले हुए हैं। फिर उसके बाद देखिए हमने पूरे बच्चों का वजन डाल दिया है एक बार। फिर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद एक और छोटी सी बात मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए MPR मंथली प्रोसेसिंग रिपोर्ट, तो हम MPR पे क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना। देखिए MPR पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ये देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बच्चे थे वो आपके बच्चे जितने भी हैं उतने बताएंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमने जो बच्चे का वजन करा है इस माह में, वो बच्चे का ये ऑटोमेटिक इसके हिसाब से निकाल रखा है। देखिए ये सेम के 5 बच्चे हैं, ये मैम के हैं, ये अंडर वेटिंग के हैं, फिर ये देखे स्टडिंग और कहाँ ने ये बच्चे निकाल रखे हैं। यहाँ से एक और बात देखिए, यहाँ पे जो दे रखे हैं नहीं डाटा, और यहाँ पे डिटेल्स तो डिटेल पे क्लिक करने के बाद डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 0 से 5 साल के बच्चे हैं। तो इसमें बता रहा है 0 से 5 साल में देख लो कि कितने कितने बच्चे सेम और मेम में आएंगे। फिर ये देखिए 5 से 6 साल में, क्योंकि 6 साल के बाद बच्चों का 11 नंबर रजिस्टर में नहीं होता, लेकिन इसमें डालना पड़ता है। तो देखिए ये मेरे पास 5 से 6 साल वाले बच्चे भी है, तो ये मेरे पास 16 है। इसमें एक ही बच्चा आ रखा है स्टडिंग में और इसमें ज़्यादा है। तो हमें कैसे पता चलेंगे कि ये बच्चा स्टडिंग में है, ये बच्चा ओवर वेटिंग। लिस्ट ओपनिंग करेंगे और नाम सहित देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए बैक जाएंगे। यहाँ से बैक जाने के बाद ये यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग के पास में जो डाटा है उस पर क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चों का हमने वज़न डाला है वो पूरे बच्चों की कुछ इस प्रकार से लिस्ट ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये रोहित है। रोहित देखो स्टेटिंग में भी नॉर्मल जा रहा है, अंडर वेटिंग में भी और वेस्टिंग में भी नॉर्मल जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा बच्चा लेंगे। दूसरा बच्चा देखिए मेरे पास ये रवीन है। रवीन को देखो स्टेटिंग में तो नॉर्मल है, लेकिन ओवर वेटिंग में ये नॉर्मल नहीं है। ओवर वेटिंग का मतलब होता है उम्र के हिसाब से वजन का कम होना। तो ये उम्र के हिसाब से वजन का कम है। देखिए उस प्रकार से आप सभी बच्चों का देख सकते हैं। ये देखिए फिर ये और आ रहा अभिषित, उसका देखिए स्टेटिंग का मतलब होता है उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना, वृद्धि रुद्र। तो देखिए ये सभी बच्चों का ऐसे आप चेक कर सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद जो बच्चा सेम में होगा उसका स्टेटिंग में भी लाल आएगा, ओवर वेटिंग में भी और वेस्टिंग में भी आएगा। वेस्टिंग का मतलब होता है सही लंबाई के हिसाब से वजन का कम होना। बच्चों का एक एक काम देखिए। फिर उसके बाद हम वापस से बैक जाएंगे। एक बार और बैक जाएंगे। वापस से हम बैक जाने के बाद देखिए अब सबसे पहले हम जाएंगे बेनिफिशरी को ओपन करने के बाद हमारे जो हितग्राही की है वो ओपन होगा। फिर हम देखेंगे 0 से 6 मंथ के बच्चे, 6 से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 साल वाले बच्चे। तो देखिए मैं 0 से 6 मंथ वाले, ये 6 से 3 वर्ष वाले बच्चों को ओपन करती हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आता है। ये बच्चे का अभिजीत के सामने जो बच्चे का लाल वाला आइकन बना है उसके ऊपर ये हरा है। हरा मतलब ये सामान्य का बच्चा है। और देखिए ये आकाश है, उसके ऊपर ये पीला है, तो ये मध्य में है। और उसके बाद
एक और आता है ये लाल, लाल बना हुआ है मोतीराम के नाम के सामने, तो ये बच्चा है सेम में है। तो देखिए हम जो नया ग्रोथ हिस्ट्री का ऑप्शन हुआ है उस पर बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे जो नाम के पास जो वेरीफाइड का ऑप्शन है, जैसे आकाश को मैं लेती हूँ, यहाँ भी ये 3 बिंदु है। तो हम 3 बिंदु के पे क्लिक करने के बाद देखिए अपडेट प्रोफाइल, तो यहाँ से प्रोफाइल अपडेट होता था। यहाँ पे एडिट ग्रोथ एंड नेचर, यहाँ डिटेल्स, तो यहाँ से हम जो बच्चों को गोलियाँ देते वो वाला है। फिर ये ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बच्चों का वज़न सही, अगर हमने गलत वज़न डाल दिया और ये बच्चा सेम नहीं है या मेम में नहीं है तो उस बच्चे का हम वज़न वापस से यहाँ पे डाल के अपडेट कर सकते सही वज़न। फिर उसके बाद वापस से ये बैग चला गया तो मैं 3 बिंदु पे और क्लिक करूँगी। उसके बाद देखिए एडिट द वैक्सीन डेट, तो जो बच्चों का टीकाकरण होता है वो पूछा है। फिर देखिए ये कैरेक्टर या आभा आईडी भी बनाना रहता है, वो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। देखिए माइग्रेशन अबाउट, फिर देखिए THR ओपिनी SCM, तो हम THR कितने दिन दिए ये बता रहा है। देखिए यहाँ पे पिछले मंगलवार हमने दिए थे तो यहाँ ऑलरेडी ये यस बता रहा है। फिर हम वापस से बच्चे पे हो जाएंगे, एक एक ऑप्शन के मैं समझाऊंगी। फिर वापस से हम 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। देखिए ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ग्रोथ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पूरा वर्णन किया हुआ है, तो इसमें जो पूरी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी तो बच्चे की। फिर हम ग्रोथ हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होता है। देखिए 3 मंथ तक की जो बच्चों की हिस्ट्री है वो बता रहा है। तो देखिए हमने सबसे पहले 19/11/2023 को वज़न किए थे। फिर उसके बाद 18/12 महीने के थे वो बता रहा। फिर हमने 18/1 को किए थे बच्चे का वज़न। तो मैं अब एक एक ऑप्शन को यहाँ पे समझाऊंगी। स्टेटिंग, ओवरवेटिंग और वेस्टिंग का मतलब समझाऊंगी। वीडियो को देखना लाइन से। स्टेटिंग का मतलब होता है, जो सबसे पहले स्टेटिंग है यहाँ पे बच्चों का नॉर्मल बता रहा है। स्टेटिंग का मतलब होता है उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना। तो यहाँ पे देखिए जो लंबाई है बच्चों की नॉर्मल आ रही है। ये लंबाई में तो नॉर्मल में है, लेकिन जो ओवर वेटिंग हमारे पास आ रही है। ओवर वेटिंग नहीं, अंडर का है उम्र के हिसाब से वज़न का कम होना। तो देखिए इसकी उम्र के हिसाब से जो वज़न है उम्र के हिसाब से कम आ रहा, उम्र के हिसाब से जो सही वज़न है वो नहीं आ रहा और कम है। फिर वेस्टिंग आता है हमारा सही 30। फिर ये आता है वेस्टिंग का मतलब होता है लंबाई के हिसाब से वज़न का कम होना। इसकी लंबाई तो सही है क्योंकि जो ये लंबाई आ रही है स्टैंडिंग वो सही है, लेकिन लंबाई के हिसाब से इसका वज़न कम है और उम्र के हिसाब से भी। तो ये बच्चा जो हमारा है वो मेम में आ रहा है। तो उसी प्रकार से हम दूसरे बच्चे का देखते हैं। जैसे देखिए मेरे पास ये आराध्या है, आराध्या के यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी 3 बिंदु पे, फिर ग्रोथ हिस्ट्री पे जाएंगे। देखिए आराध्या है वो बच्चे एकदम नॉर्मल है। तो देखिए इसका स्टेडिंग भी नॉर्मल आएगा, ओवर वेटिंग भी और वेस्टिंग भी। तो देखिए जो ग्रोथ हिस्ट्री मतलब जब हम वर्दी चार्ट के मान से हम एक एक बच्चे का वज़न करते थे, फिर हमें वज़न निकालने के बाद हम फिर वो देखते थे कि ये सेम में आया मेम में आया, वो देखते थे। फिर जो ऊंचाई का वर्दी चार्ट है उसमें अलग देखना पड़ता था। तो देखिए अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे अब हमारे पास देखिए ये ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ चार्ट अपडेट कर दिया गया है आगे से। तो देखिए यहाँ पे स्टेडिंग का सबसे पहले आया है। तो स्टेडिंग का मतलब हिंदी में होता है वृद्धि रूप। स्टेडिंग में उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना, तो यहाँ पे भी सामान्य में जा रहा है। फिर अंडर वेटिंग में सामान्य से कम भार है हिंदी का माँ, इसका मतलब ओवर वेटिंग का नाम। फिर उम्र के, इसका मतलब होता है उम्र के हिसाब से वज़न का कम होना। फिर देखिए यहाँ पे वापस वेस्टिंग आ रहा है, वेस्टिंग का मतलब सही होता है। तो इसमें लंबाई के हिसाब से वज़न का कम होना। तो देखिए एक एक बच्चों का ऐसे यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रोथ वृद्धि चार्ट यहाँ पे नया ऑप्शन अपडेट हुआ है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए
ये रहा सेम, मेम, नॉर्मल, ओवरवेटिंग, ओबेसिक। तो देखिए अब हमें बच्चों का सीधे वजन लेना है और हमें ना ग्रेडिंग निकालना है, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ बच्चों का वजन डालना है और यहाँ पे ग्रोथ हिस्ट्री में जाके देखना है। फिर देखिए यहाँ पे चार्ट में बता रहा है कि बच्चा सामान्य है, मेम में है। तो हमें अब एक बात समझ आए, तो मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे जो भी बता रहा है वो वृद्धि चार्ट में भर लेना है। तो आपके लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने अधिक से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, और जो भी नहीं समझ में आता है वो भी कमेंट करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।